ये मत मारे कोटे दे के लिख दे बता देखो साहब इनके कोटा में वरना दिक्कत आती है तो सारे वार्डा को मेरे कोटे से फोड़ दिए कोई बात नहीं ऐसी बात कर ये कोटा से क्या काम कर रहे हो तुमने गोने की शक्ल बदल दिया कैसे को 3 साल में या कैसे को बदली गई है बार-बार पैसे नहीं आप लोग बढ़िया काम करेंगे कैसे को पैसे नहीं देगा काम की योजना में भी है सरकार कितने काम होते अगर पैसे आओ तो आप डाली बेटा पैसे नहीं आ रहे पैसे मंगवा आपकी सरकार है अब आप प्रणाम जी तो मोबाइल दे गई है हमारे लोग करिए पंजी सरकार है कम है निर्माणी जी समस्त अधिकारीगण एवं समस्त नगर परिषद के पार्षद पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप बधाई के पात्र इस चीज़ में तो जैसे आपने हर चीज़ को उठाया हर मुद्दे को उठाया मैं वो भी देख रहा हूँ और एक दो धन्यवाद आप सभी का। एक तो मैं चाहूँगा कि नगर परिषद की सीमा काफ़ी दिन से नहीं बढ़ी है क्योंकि सेक्रेटरीट आपका कोर्ट सेक्रेटरीट सब नगर परिषद सीमा से बाहर है प्रारंभ हो चुका है वहाँ के रोड बनने प्रारंभ हो चुके हैं तो हम चाहते कि क्यों ना नगर परिषद की सीमा आगे बढ़े जिससे आप कह रहे थे टैक्स रेवेन्यू और हमारा बढ़ के आएगा। जैसे पानीपत रोड है सो रोहतक रोड है आप जैसे एंट्री पॉइंट देखते हैं रोहतक रोड का और पानीपत रोड का वहाँ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अगर नगर परिषद सीमा के अंदर हो तो वहाँ पे मेन चौराहा बढ़िया अच्छा बने गोल चक्कर बने और सौंदर्यकरण भी अच्छा हो। दूसरा मेरा विषय था कि जो नए पाइपलाइन दबी हैं कहीं भी पाइपलाइन के ज्वाइंट नहीं हुए पब्लिक हेल्थ को नोटिस दे करके लगभग 8-9 करोड़ रुपए का काम गोहाना में हो रहा है काम चालू है अभी नई पाइपलाइन बिछ रही है लेकिन जो नई पाइपलाइन बिछाई है अभी तक उसका कोई किसी प्रकार का गोहाना वासियों को सुविधा नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने सिर्फ पाइपलाइन बिछाई है ज्वाइंट कहीं भी नहीं किए हाँ ड्रिंकिंग वाटर की और उखाड़ करके गलियों को छोड़ दिया जो आपकी मेहनत हमारे पार्षदों की मेहनत है वो बेकार होती है सौंदर्यकरण को गहन लगता है। तीसरा जो मैं कहना चाहूँगा पार्कों का पार्क आपने जिसको भी दी है जिसकी जिम्मेदारी लगाई है मैं मानता हूँ कि बारिश में उसमें भाई इस माहौल में अच्छी व्यवस्था सफाई नहीं हो सकती मैंने खुद भी देखा है लेकिन निरंतर उसकी आप एक ध्यान रखा जाए आपके अधिकारी इस कार्यालय से बाहर निकले जेई या एमई साहब या बीआई साहब जाएं और उसको देखें व्यवस्था को दुरुस्त करें। तीसरा जो है आपने भी देखा होगा गली का उद्घाटन आपने किया था सोनीपत रोड पे उस गली के साथ दूसरी गली के अंदर अनेकों मकान बने हुए हैं मैंने व्यक्तिगत आपको दिखाया था उनको आप अनऑथराइज कैसे मान सकते हैं और अनऑथराइज है तो उसको पास करने के लिए पूरी गली कंप्लीट बन चुकी है सारे मकान बने हुए हैं बिल्कुल आधा एकड़ की जमीन है सारी की सारी वो अनऑथराइज है सारे मकान बने हुए हैं सीवर पानी बिछा हुआ उसके अंदर गली नहीं बनी क्योंकि अनऑथराइज है। आप उस चीज़ को कृष्णा कॉलोनी सोनीपत रोड पे वो अनऑथराइज क्यों है सारी गली बिल्कुल मकान सभी के बने हुए हैं आप विजिट करो उस चीज़ को पूरे मकान बने हुए हैं दो मंजिले मकान बने हैं टैक्स आएगा आपके पास पाइपलाइन सीवर लाइन सब बिछी हुई इसके अंदर। तीसरा जो कृष्णा कॉलोनी वाला वार्ड है सबसे बड़ा है उसके अंदर आपने स्वीपर 2 या 3 ही दिए हैं जबकि वो अपनी ड्यूटी पाबंदी नहीं कर पाते और संजय जी का वार्ड है 4 कर्मचारी बहन जी मैं खुद व्यक्ति उसी में रहता हूँ मैं आपसे बार बार निवेदन कर चुका हूँ वहाँ पे कर्मचारी आपके समय पे नहीं जाता और एक बीमारी और है वहाँ पे उस गलियों के अंदर बता रहा आपको मैं कि जो सिविल लाइन बिछी हुई है वो सिविल लाइन के अंदर जो काम होने के बाद अंदर बोरी ठूस देती है ना एज इज ठूसी हुई है एक दूसरे की कनेक्टिविटी सीवर की नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप एक निवेदन लेटर लिख के पब्लिक हेल्थ को उन सबको क्लियर करवाएं जब ज्वाइंट नहीं होते तो सब प्लाटों पानी भर जाता है वापस बैक मार करके ये आज की व्यवस्था भी है एक हफ्ता पहले भी वही व्यवस्था थी अभी वो सीवर लाइन क्लियर नहीं है सिर्फ उनके अंदर से बोरी निकालनी है वहाँ सीवर पानी लाइट सब जगह है वो 2 गलियाँ हैं ना जिसमें कि 4 कोठियाँ के नक्शे भी पास है बार बार मेरे को कहीं है कि ना बोल रहे हैं वो गलियाँ बढ़ गई पक्की हो रही है सामने हमारे स्कूल गीता कॉलोनी वो 2 गली रह रही है और रोड गलत की है जा रही दूसरी देखो झाड़ होगी कभी जमा अब ये बनवाओ वो गली मंदिर वाले बहुत जरूरी है 4-5 गली है के अंदर पटवारी के साइन होने जरूरी है लेकिन बीआई साहब
पूरी मैंने फोन किया कि उनके पास भेज दिया मुझे, तो वो साइन ही नहीं करता, कहते हमारे उस लाइन में ही है। तो वो कैसे उसका हल कैसे करें? वो साइन किए उन्होंने 20-25 हो गया, दोबारा दोबारा फिर क्या कह रहे हैं वो ठीक है, हमारे दोबारा से वही मैंने इनके बात कही काफ़ी बार जा चुका हूँ। अब मेरी कॉलोनियाँ कह रहा भेज रखी है, भेज रखी है, कोई तो जवाब आया होगा जी। जवाब उनसे लो आप। वो तैयार हो गई, कल मैं आपने फिजिकली साथ को लेना इनके मौका देखना ये जो मेन रोड पे वो एक मिनट जो कब्जा कर रहे हैं, क्या आपने वो हटवा दिया? मेन रोड पे जो कब्जा कर रहे हैं, एक मिनट सर, मेन रोड पे जो कब्जा कर रहा है पंचर वाला, ये साहब है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप लोगों के साथ ये लोग भी इसमें रहेंगे? नहीं, इनको मैंने 10 बार कह लिया है, कब्जा कर रहा है रोड के ऊपर, तेल लगा रहा है। हाँ जी, और आज तक नहीं हटा दिया, पता नहीं क्या बताओ मेरे को। साहब है वो कब्जा कर रहा है पंचर वाला 20 फुट का ऊपर रोड के ऊपर। जो इनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बदला जाए, बिल्कुल बदला जाए जी। उसको बोलने की सेंस नहीं, उसको आए गए की शर्म नहीं, उसको उठने बैठने की शर्म नहीं। पार्षद खड़ा रहे 70 बार, उसको ये नहीं है कि मैं कुर्सी से हिल भी जाऊं। वो एसडीएम नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। आज को बता रहे, पिछली मीटिंग में भी झगड़ा हुआ था। एक्शन साहब बताओ, आपने उसको अपने रूम में नहीं बुलाया हो तो कर लेते हैं। सारे काम हो गए। आज पहली बार क्यों? पिछली मीटिंग में करवा देते हैं। उसको चेंज करवाओ जी। आप लोग आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। ये काम दिखाएंगे तो जवाब देना होता लोगों को। आप जवाब दे लोगों के जो खड़े हैं, थोड़ा सम्मान दिया करो यार, ये छोटे पब्लिक पे लेटर डाला जाए। वार्ड नंबर 9 मुगलपुरा में सीवर लाइन जो गई हुई है, उसके अंदर से टेलीफोन की तारें गई हुई हैं। मैं कई बार ऑनलाइन शिकायत भी डाल चुका हूँ। पाइप के अंदर से? हाँ जी, पाइप के अंदर से जी। तो सीवर लाइन हर बार रोड पे इतनी गंदगी फैलती है हर दूसरे दिन। ऑनलाइन शिकायत मैं 3-4 बार डाल चुका हूँ, कोई मेरी समस्या का हल नहीं हुआ। हाँ जी, पब्लिक हेल्थ में जी, मेरे पास नंबर भी है, ऑनलाइन नंबर भी। हाउस की मीटिंग शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। वार्ड के सभी पार्षद यहाँ मौजूद थे, क्योंकि शहर के सभी विकास कार्य वार्डों की सहमति से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हो रहे हैं। पार्षदों ने अपनी अपनी बातें रखी कि वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, उन अधिकारियों से क्या शिकायत है, उनके निवेदन, उनके सुझाव सुने गए हैं और उन पर काम किया जाएगा। विकास को लेकर कुछ बजट के अलग से पास किया? नहीं, ऐसा कुछ बजट पास नहीं किया गया, लेकिन पार्षदों की कुछ शिकायत थी, कुछ चौक बनने हैं जिनका उन्हें पता नहीं था, हमने एस्टिमेट बनाकर ऊपर भेज दिया है। शहर के रोड जर्जर हुए हैं, वार्डों की शिकायत थी कि सरकार के पास इसका निवेदन हमने भेज दिया उन रोड को बनाने के लिए। कुछ पार्कों में, वार्डों में, प्लॉटों में घास बढ़ा हुआ है, उस पर पार्षदों का ये था कि उनको जल्दी से साफ कराया जाए, क्योंकि इस मौसम में कीट पतंगे हो जाते हैं और मौसम की वजह से खतरा बढ़ जाता है। मैम, एक पंजाबी धर्मशाला की बात कई बार उठ चुकी है, आज भी हाउस की मीटिंग में भी हो रखी है, क्या इसके लिए कोई जगह है? नगर परिषद बहुत सी धर्मशालाएं जैसे कम्युनिटी सेंटर बने हैं और भी जितने सामूहिक केंद्र बने हैं उनके लिए काम कर रही है, ताकि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और पार्षदों के सुझाव से मैं सहमत हूँ कि पंजाबी धर्मशाला बनाई जाए। नगर परिषद भी इसके लिए जगह देख रही है। अगर कोई जगह सुनिश्चित होगी नहीं तो हम सरकार से भी इस जगह के लिए मांग करेंगे कि हम जल्दी जल्दी पंजाबी धर्मशाला बनाएं। पिछली बार मीटिंग हुई थी और उसकी इसमें बोलने के विधायक यहाँ पहुंचे थे, उसमें काफी पार्षदों ने सवाल खड़े किए। ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने में वो सारे जो सवाल थे, क्या समस्याएं थी, सबको दूर कर दिया गया? देखो, मंत्री जी की मीटिंग में उन्होंने बात रखी थी, उन्हें सभी पार्षदों को कहा गया था कि अपने अपने वार्ड के 3-3 काम वो नगर परिषद में लिखवाएं, उसका एस्टिमेट बनाकर ऊपर भेजा जाए। बहुत अच्छा सुझाव था। मैं लोगों की सोच को तो नहीं बदल सकती, लेकिन मेरा काम है काम करना, कोशिश से, ईमानदारी से और शहर का विकास कराना। सभी पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी, उनकी बात से सहमत। मंत्री जी की मीटिंग में एक बात हो रही थी, कुछ पार्षदों ने कहा था कि वो तुम्हारे को बुलाते हैं कि आरे पे आ जाना, ये क्या मामला है? उन्होंने बात मंत्री जी के आगे रखी थी ना, मेरे आगे रखे, मैं जवाब दूंगी इस बात का।
कि आरए पे अगर फाइल जाती है, जो अधिकारी फाइल तैयार करते हैं, एस्टिमेट तैयार करते हैं, आरा मेरा घर है, मेरे लिए ऑफिस है, वहाँ बैठकर मैं उन फाइल को चेक करती हूँ ताकि तभी उन पर काम किया जाता है। कितना रुपये मैं विकास कार्यों की चर्चा के साथ साथ एक बात और, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है ये, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है महिलाओं के लिए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो सेवा, समर्पण और सम्मान के साथ देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। चुनावी आयोग में एक चर्चा हुई थी, एक संकल्प लिया गया था कि महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात हुई थी। मैं ये कहूँगी दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना, इस योजना को 25 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने घोषित कर दिया है और ये कहा है कि 1 नवंबर को हर महिला को 2100 रुपये देने का उपहार दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने ये उपहार देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया है, बल्कि कहूँगी कि आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम किया है। महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर भी कुछ पिछड़े गांव ऐसे हैं जहां महिलाएं आज भी अपने पति पर निर्भर हैं, कहीं ना कहीं कमजोर हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। ये 2100 रुपये से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं, शिक्षा पर लगा सकती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हरियाणा की समस्त महिलाओं की ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक बात और कही है कि सम्मान के साथ साथ वो महिलाओं के सम्मान को और बढ़ाने का काम। आवारा सड़कों पर जो आवारा पशुओं को साफ दिखाई दे रहे हैं, नगर परिषद ने डंडी भी लगा दिया, उन लोगों को छोड़ा भी गया था, लेकिन अब की बार फिर फिलहाल वही पशुएं दोबारा से निकल कर आ गई हैं। नगर परिषद की कोशिश हमेशा यही रहती है कि शहर को सुरक्षित किया जाए, शहर को स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षा की ओर भी लेकर जाया जाए। अब रोड पर इतने कोई आवारा पशु दिखाई नहीं दे रहे, पहले से बहुत कम हो गए हैं, लेकिन जो हैं उन पर भी काम किया जाए।